आज अपन स्टार्ट करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सभी मैं बोलूँ तो चलेगा, जिसको अपन बोलेंगे फाइनल अकाउंट। क्या बोलेंगे? फाइनल अकाउंट। और अपने को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट। सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट। सोल ट्रेडर मतलब क्या? एक व्यापारी, ठीक है, जो अपन नॉर्मल लाइफ में अपने ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, जिसमें कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो अपना अकेले ही बिजनेस चलाते हैं, उस बिजनेस को बोला जाता है सोल ट्रेडिंग बिजनेस या एकल व्यापारी बिजनेस या एक व्यापारी का बिजनेस। ठीक है, तो अब अपन इसका फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने बुक कीपिंग को पढ़ा, ठीक है, बुक कीपिंग को पढ़ा। बुक कीपिंग मतलब क्या? सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। क्या करना? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से नेचर के होने चाहिए? मॉनिटरी, मनी टर्म का होना चाहिए। ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शन क्या किए जाएंगे? मनी टर्म के ट्रांजैक्शन क्या किए जाएंगे? रिकॉर्ड। ठीक है, ये अपन ने अभी तक पढ़ा। फिर रिकॉर्ड करने के लिए अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले जर्नल बनाया जाता है, जिसमें अपन ने जर्नल एंट्रीज पास की। अगर जर्नल नहीं बनाया तो अपन बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सब्सिडरी बुक्स और जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक्स, ऐसा बोला जाता है। ये होने के बाद अपन इस पे से बनाते हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, अपन ने लेजर अकाउंट बनाए, जितने अकाउंट, जितनी सब चीज़ों की, जितने ट्रांजैक्शंस की अपन ने जर्नल एंट्रीज की, उससे उनका क्या बनाया? लेजर बनाया, अकाउंट्स बनाए, ताकि बहुत सारा डेटा क्या हो सके? कंसोलिडेट हो सके, उसको छोटे फॉर्म में और एक ही जगह सारे सेम अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ सके। इसलिए आगे अपन ने लेजर अकाउंट्स बना लिए, जिससे समरी उसकी क्रिएट हो गई सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। और कैश अकाउंट में कैश, गुड्स अकाउंट में गुड्स, परचेस अकाउंट में परचेस, सेल्स अकाउंट में सेल्स, जैसे भी होगा। तो सारे सेम अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एक ही जगह लेजर में आ गए, जिससे कि समरी क्रिएट हो गई। इसके बाद अपन ने देखा कि अपन इससे ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रोसीजर को अपन कंप्लीट कर चुके। इसको क्रूशियल अकाउंटिंग साइकिल ऐसा भी बोला जाता है। काय को? जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती, जर्नल को लेजर में पोस्ट किया जाता, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। लेजर के जो बैलेंसेस बच जाते थे, अपन ने देखा था कि लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट का कैरी डाउन, परचेस अकाउंट का कैरी डाउन, सेल्स अकाउंट का कैरी डाउन, बैंक अकाउंट का कैरी डाउन बराबर है। ऐसे बहुत सभी जितने अकाउंट्स अपन ने निकाले, उनके कैरी डाउन्स को अपन आगे जाके ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते थे। और इस ट्रायल बैलेंस से अब अपने को एक फाइनल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट बनाना है, जिससे कि सारे जितने ट्रांजैक्शंस है उनका आउटपुट मिल सके। जिस चीज के लिए अपन ने ये सारी क्रूशियल साइकिल को फॉलो किया, जैसे कि अकाउंट्स करने का मेन पर्पस अपन ने समझा था। मेन पर्पस क्या था अकाउंटिंग का? ऑब्जेक्ट क्या था अकाउंटिंग का? प्रॉफिट और लॉस कितना है वो समझना, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है वो समझना, लायबिलिटीज कितनी है ऑर्गेनाइजेशन की वो समझना, एसेट्स कितनी है वो समझना, बराबर है, मार्केट में क्रेडिट कितनी है ये समझना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीजें, जैसे कि ड्यू अमाउंट्स को समझना, ड्यू अमाउंट्स को समझना। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट के साथ अपन ने क्या किया था? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज किया, फिर लेजर में डाला, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया। अब इससे अपने को क्या करना है? फाइनल अकाउंट बनाना है। ये फाइनल अकाउंट मतलब पूरी अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट करने वाली चीज है। तो ट्रायल बैलेंस के बाद अपन क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे।
क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट बनाएंगे। तो फाइनल अकाउंट मतलब क्या? सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए, जैसे कि जर्नल में जर्नल एंट्रीज की, लेजर में पोस्टिंग की, अकाउंट्स बनाए, ट्रायल बैलेंस में स्टेटमेंट बनाया जिसमें लेजर में जो अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए थे उनके बैलेंसेस को ट्रांसफर कर दिया। अब इस ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंसेस है उनको अपने को फाइनल अकाउंट में कन्वर्ट करके दो टाइप के स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें एक है इनकम स्टेटमेंट और सेकेंड है पोजीशन स्टेटमेंट। क्या क्या? फाइनल अकाउंट में अपने को दो टाइप के स्टेटमेंट यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और सेकेंड है पोजीशन स्टेटमेंट। फिर फाइनल अकाउंट पे आता क्या है? ठीक है, ये अपन लेते पहले, ये आप लोग एक पेज पे यहाँ से इतना लिख लो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स, अगर तुमको लगता है लिखने की जरूरत है तो लिखते रखो। यही ऑब्जेक्ट है जिसके लिए फाइनल अकाउंट भी बनाया जाता है। अपने को ये समझ सके कि अपन ने जो ट्रांजेक्शन्स किए उसको रिकॉर्ड तो कर लिए, उसकी समरी तो बना ली, लेकिन अब अपने को अल्टीमेटली ये समझ सके कि अपने ऑर्गेनाइजेशन ने इतने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के बाद कितना प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, कितनी लायबिलिटीज अराइज की है, बराबर है, कितना एसेट्स अपन ने खरीदा है, कितना इन्वेस्टमेंट अपना है, कितना कैश बैलेंस अपना है, कितना बैंक बैलेंस अपना है, ये सब समझने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद क्रेडिट रेटिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन की कितनी अच्छी है, लिक्विडिटी पोजीशन कितनी अच्छी है, ये सब समझने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। उसके बाद अमाउंट ड्यूज, कौन सी अमाउंट्स और देना बाकी है, क्योंकि लायबिलिटी का ही एक पार्ट होती है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है? फाइनल अकाउंट बनाती है। क्या बनाती है? फाइनल अकाउंट बनाती है। तो मोटा मोटी अगर अपन समझे, जैसे अपन ने पढ़ा कि जर्नल एंट्रीज करना है, फिर लेजर पोस्टिंग करना है, फिर उसकी समरी बोल के ट्रायल बैलेंस बनाना है। इस ट्रायल बैलेंस से अब अपन लास्ट इवेंट पे आ गए, जिससे कि इस पूरे अकाउंटिंग का सार्थ निकल सके, पूरी अकाउंटिंग का बेनिफिट अपने को मिल सके, जो कि है फाइनल अकाउंट। और ये फाइनल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉफिट समझ सके, क्योंकि लायबिलिटी समझ सके, क्योंकि एसेट समझ सके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट समझ सके, लिक्विडिटी पोजीशन समझ सके, इसलिए अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें दो टाइप के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, जिसको इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट ऐसा बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले और बात याद रखना कि दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है? दो। एक होती है ट्रेडिंग, कौन सी होती है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक कौन सी होती है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंड होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड कौन सी होती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट ऑब्वियसली चीज है, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोला जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? गुड्स बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? गुड्स खरीदा और बेचा जाएगा, ठीक है। तो ऐसी दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एक व्यापारी स्टार्ट कर सकता है, चला सकता है, उसके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्रूशियल अकाउंटिंग साइकिल से क्या कर सकता है? रिकॉर्ड कर सकता है, और फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन समझने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस समझने के लिए लास्टली ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? फाइनल अकाउंट। तो इसमें दो टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? इनकम स्टेटमेंट में तुम लोगों को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, और सेकेंड अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ट्रेडिंग अकाउंट और सेकेंड अकाउंट बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे थर्ड और एक अकाउंट बनता है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऐसा बोला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐसा बोला जाता है। लेकिन अभी तुम्हारे सिलेबस में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं है, तो तुमको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसी के साथ तुम लोगों को एक और एक अकाउंट भी यहाँ पे होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोला जाता है, लेकिन ये भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुमको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट बनाना है और उसके लिए लगने वाले दो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से पहचाने जाते हैं। ये दो भी इनकम स्टेटमेंट के पार्ट है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा। अगर ट्रेडिंग करने वाली, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वहाँ पे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये ऐसा अकाउंट है जब नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे अपन, जब नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे उसके बाद ओनर को जो कुछ भी दिया जाता है, बिजनेस के ओनर को जो कुछ भी दिया जाता है प्रॉफिट का पार्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। लेकिन अभी स्टेट बोर्ड की कोर्स में तुमको ये दोनों अकाउंट्स नहीं है। तुमको क्या क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है काय में, इनकम स्टेटमेंट में। और तुमको सेकेंड स्टेटमेंट बनाना है जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। पोजीशन स्टेटमेंट इसमें आता है बैलेंस शीट। क्या आता है इसमें, बैलेंस शीट। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंट इंक्लूड्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो अपने को ये तीन चीजें यहाँ पे बनाना हो। ठीक है, इसके बाद एक एडिशनल अकाउंट अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट। क्या बोला जाता है, कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कैपिटल अकाउंट को बनाते नहीं हैं, पर प्रैक्टिकल लाइफ में सोल ट्रेडर का भी कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। दो ऑप्शन होते हैं, अभी जब मैं आगे तुमको फॉर्मेट बताऊंगी तो वहाँ पे तुमको पता चलेगा। दो तरीके होते हैं कैपिटल निकालने के। एक तो बैलेंस शीट में ही सारी एडजस्टमेंट कैपिटल से रिलेटेड कर दी जाए, या सेपरेटली कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट मतलब ड्रॉ करके उसका कैलकुलेशन करके फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंस है, एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में सोल ट्रेडर का अकाउंट भी बनाना पड़ता है, और जब ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बनाना पड़ता है तो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि अकेले पर्सन का कैपिटल कैसे बनेगा। क्योंकि जब अब तुम लोग 12th में जाओगे तब तुम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, अभी देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर पढ़ रहे हैं। अगली साल 12th में अपन पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या रहेगा, पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, तो उनकी केस में अपने को कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है। तो वैसे यहाँ पे अगर अकेला पर्सन भी है तो उसका भी कैपिटल अकाउंट अपन बना सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ। तुम्हारी जो स्टेट बोर्ड की बुक में कैपिटल अकाउंट दिया नहीं। इवन कभी कभी तो वो लोग पार्टनरशिप में भी कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं करते, लेकिन ये आना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में लगने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो फिर अपने को क्या पढ़ना है अभी, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में दो कौन से स्टेटमेंट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में कौन से दो स्टेटमेंट होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये क्या होता है, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट ऐसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ट्रेडिंग अकाउंट को स्टॉक अकाउंट ऐसा भी नाम लिखा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, दूसरी लैंग्वेज में स्टॉक अकाउंट ऐसा भी बोला जाता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट माना जाता है। ठीक है, हर टाइप के हर एक नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन वाला जो भी अकाउंट्स या जो भी एंट्रीज या जो भी लेजर होंगे वो सारे ईयर एंड पे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। सारे नॉमिनल अकाउंट, सैलरी पेड, वेजेस पेड, बराबर, इनके जो कुछ भी लेजर या उनके कैरी डाउन या उनके जो कुछ भी बैलेंसेस होंगे या क्लोजिंग होंगी वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और जो रियल और पर्सनल अकाउंट के बैलेंसेस बचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। बैलेंस शीट में सिर्फ दो ही अकाउंट मेंशन होते हैं, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स ईयर एंड पे क्लोज हो जाते हैं और वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉलेज पर्पस का ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, उसको स्टॉक अकाउंट नाम से भी पहचाना जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। और बैलेंस शीट में हमेशा 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 दो ही टाइप के अकाउंट्स तुम लोगों को देखने मिलेंगे, जिसको रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ऐसा बोलेंगे। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट तो अपन अपने अपने हिसाब से क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और ये भी अपन यहाँ पे एक पार्ट मानेंगे। और अपने को 11th में कौन से सोल ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट का फाइनल अकाउंट बनाना है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, उसके बाद ये फाइनल अकाउंट बनाया क्यों जाता है, उसका ऑब्जेक्ट मैंने पहले ही बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस समझने के लिए, लायबिलिटी समझने के लिए, एसेट समझने के लिए, क्रेडिट अपना ऑर्गेनाइजेशन कितनी है, अमाउंट ड्यू कितनी है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। उसी के साथ फाइनल अकाउंट बनाने का और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया है कि कंट्रोल ऑन बिजनेस एक्टिविटी, कंट्रोल ऑन बिजनेस एक्टिविटी, अलग अलग जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उस पर कंट्रोल क्रिएट करना। क्योंकि अगर अपन किसी भी बिजनेस एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो फाइनेंस वेस्ट हो जाएगा, पैसा जो है वो गलत चीज़ों में या बिना प्रॉफिट देने वाली चीज़ों में लग जा सकता है। इस वजह से इसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो लिखो इसको। चलो फिर अपन पढ़ेंगे, इतना लिख लिया होगा इम्पोर्टेंस। ठीक है मैम, आपने बोला फाइनल अकाउंट बनाना चाहिए और ये क्रूशियल अकाउंटिंग साइकिल की लास्ट स्टेज है जिसमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनाना है और हम बना भी लेंगे। लेकिन इसका फायदा क्या है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो चीज़ अपन ने करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या इम्पोर्टेंस है, तो फर्स्ट है टू मेक पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, अपने को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पॉलिसी डिसाइड करनी है, कौन से काम करने हैं, ये डिसाइड करने के लिए अपने को क्या किया हुआ होना चाहिए, अपना फाइनल अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब अपन ने लास्ट ईयर अलग अलग डिसीजंस लिए थे, अलग अलग पॉलिसी बनाई थी, तो उसके लिए जो डिसीजंस लिए गए थे पॉलिसी को फॉलो करने के लिए वो कितने एक्यूरेट थे और उससे अपने को कितना बेनिफिट हुआ था, ये अपन अगर पिछले डेटा से समझ सके तो आने वाले सालों में क्या फ्यूचर गेन के चांसेस है और कैसे डिसीजन अपन ने लेने चाहिए, ये देखने के लिए अपने को फाइनल अकाउंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद टू नो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, एक्चुअल खर्चे कितने हैं, एक्चुअल एसेट कितनी है, एक्चुअल लायबिलिटीज कितनी है,
ये अपने को कब समझ में आएगा, जब अपन समरी बना लेंगे, एक जगह सब चीज़ों को लेके आएंगे और पता करेंगे कि अपने को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने ट्रांजेक्शन हुए थे, क्या क्या एसेट्स क्रिएट हुई, क्या क्या लायबिलिटीज क्रिएट हुई, ये सब का एक कंसोलिडेशन अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके देता है। उसके बाद थर्ड है ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स। ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग्स, ठीक है, क्या क्या डील्स, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में हो रहे हैं, उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ नहीं है तो क्यों नहीं हुआ है, और होने के बाद इसका इम्पैक्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन पे क्या होने वाला है, और जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है अगर वो प्रॉपरली रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो ऐसी सिचुएशन में उन रिकॉर्ड्स को ढूंढना या उन ट्रांजेक्शन को ढूंढना आपको पॉसिबल होगा, जिससे कि क्लियर पोजीशन अपने को समझना पॉसिबल होगा, ठीक है। उसके बाद टू नो टैक्स लायबिलिटी, लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी एंड ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग टाइप के टैक्सेस देने पड़ते हैं, और नॉर्मली इनकम टैक्स और जीएसटी तो किसी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भरना ही पड़ता है या व्यापारी को देना ही पड़ता है। तो एक्चुअली अगर अपन प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं कर पाए, ठीक है, पोजीशन को ही नहीं समझ पाए, टैक्स लायबिलिटी को ही नहीं समझ पाए, तो ऐसे सिचुएशन में अपने को कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट अपने पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। इसलिए भी अपन ने क्या करना चाहिए, जो रिकॉर्ड्स किए हैं उनसे फाइनल अकाउंट को बना लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट लॉ की कंप्लायंस, ठीक है, अलग अलग लॉज के हिसाब से अपने को फाइनल अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है। अभी सोल ट्रेडर के लिए तो ऐसा कोई सच लॉ नहीं है, लेकिन अगर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपलसरी है कि फाइनल अकाउंट बनाना ही चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही चाहिए, वो लोगों को स्टेक होल्डर्स को देना ही चाहिए, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रीजंस की वजह से अपन ने जो लेजर किया था, जर्नल किया था, लेजर किया, उससे ट्रायल बैलेंस बनाया, उसके बाद अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी हो जाता है, और इसमें ये दो टाइप के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। कल अपन पढ़ेंगे इनकम स्टेटमेंट कौन से होते हैं, जो कि मैंने यहाँ तो बता ही दिया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, तो ये क्या होते हैं, इनमें कौन से आइटम आते हैं, और बाकी सारी डिटेल अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वापस इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट भी तुम लोगों ने लिख लेना है, फिर अपन कर लेंगे, ठीक है। मिलते, बाय बाय।